गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल टेस्ट हुआ था मैथ का, बहुत लोगों का बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहा और पार्टिसिपेशन भी अच्छा था। पार्टिसिपेशन बच्चों का अच्छा रहा। आज हम लोग अभी तक 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसी श्रृंखला में अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5। इसमें क्या है, अगला चैप्टर है, बच्चों से मेरी बात हुई थी कल गूगल मीट के थ्रू, तो लोगों को कहना था सर एपी पढ़ाइए। तो एपी शुरू करते हैं। एपी होता क्या है? एपी क्या है? सीढ़ी। सभी लोग जानते हैं सीढ़ी गांव में सबके यहाँ होती है, देखते हैं बराबर दूरी पर डंडा लगा होता है चढ़ने के लिए जो बनाया जाता है। तो वही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर विच in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मतलब पहला नंबर जैसे मान लीजिए आपने लिखा a मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर प्राप्त करने के लिए एक कोई फिक्स नंबर मान लेते हैं d, जनरली इसको कॉमन डिफरेंस करते हैं a प्लस d दूसरा नंबर। तीसरा नंबर प्राप्त करना है तो क्या होगा? a प्लस 2d। इसी प्रकार से जैसे कि सीढ़ी में डंडा लगाते हैं चढ़ने के लिए, एक एक स्टेप पर उनकी फिक्स दूरी पर बनता जाता है। इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको ये बताना है सीढ़ी है क्या, तो वही देखना होगा कि दूसरे टर्म से पहला टर्म, तीसरे से दूसरा टर्म, चौथे से तीसरा टर्म घटाने के बाद अगर उनका जो डिफरेंस है वह समान आता है तो हम इसको कहेंगे ये एपी में है। और उस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसमें देखिए एक्सरसाइज है 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको सोचना है और बताना है। जैसे है द टैक्सी फेयर after each kilometer when the first fare is 15 kilometer for first rupees 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। यानी यहाँ क्या है, a फिक्स कर दिया गया। a कितना है? 15 और फिर पहले किलोमीटर पहले 15, उसके बाद 8 रुपए पर किलोमीटर। 8 जुड़ता गया, यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 8 का है। हर टर्म अगला टर्म 8 जोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है, तो यहां क्या बनेगा? एपी बनेगा। एपी बनेगा यहाँ, ठीक है। दूसरा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। यहाँ देखिए 1/4 हो रहा है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं उसके पास 100 था, तो 1/4 कम हो गया तो कितना बचा? 20। 1/4 कम हो गया तो कितना बचा? 25 बचा। फिर 1/4 कम होगा, तो इस प्रकार से ये एपी नहीं बनेगा। कांस्टेंट में घटोतरी नहीं हो रही, इसलिए यह क्या है? एपी नहीं है। अगला क्या है? द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कास्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट किलोमीटर। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? 150 पहले फिक्स हो गया, हर मीटर का 50 रुपए फिक्स है, इसलिए ये एपी बनेगा। इसमें एपी बनेगा। अगला क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन दिस 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। जैसे 10,000 रुपए है, अगले महीने में 10,000 11,000 हुआ, अगले महीने में फिर 11,000 पर ब्याज, तो ब्याज में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर एपी नहीं बनेगा। अगर यही स्थिति उसकी होती सिंपल इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर एपी बनता। तो ये आपको पढ़ के समझना और बताना है एपी है कि नहीं है। दूसरा प्रश्न है राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म A and the common difference D are given as follows। देखिए दूसरे सवाल में A पता है 10 और D पता है 10। तो पहला टर्म तो A हो गया, 10 हो गया। मान लेते हैं A1, A2 क्या हो जाएगा? 10 धन 10 बराबर 20। A3 क्या हो जाएगा? 20
धन 10 बराबर 30। इस पर चौथा टर्म 30 और धन 40, 10 धन 10 बराबर 40। इस प्रकार से जैसे देखिए ये हो गया। इसका तीसरा भाग देखिए। तीसरा भाग, तीसरे भाग में क्या है कि a बराबर 4 दिया है और d बराबर दिया है आपका 10 है। a बराबर 4 और d बराबर 10। तो पहला a1 कितना हो गया 4 और a2 दूसरा टर्म क्या आएगा 4 धन 10 बराबर 14। a3 क्या हो जाएगा 14 धन 10 बराबर 24। a4 क्या हो जाएगा 24 धन 10 बराबर 34। ये डी बराबर, चलिए नहीं अरे तो खैर ये क्वेश्चन अपने मन से ही लिख लीजिए। ए बराबर 4 अगर डी बराबर 10 दिया है तो इसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आज इसको आप लोग लगाएंगे, हल करेंगे और ये बताएंगे। आगे के सवाल, ये सवाल आपकी किताब में नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही अंदाजे से बता दिया है कि कैसे ये टर्म बढ़ेगा। ठीक है, आज इतना ही। आज इसको आप लोग करिएगा और फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे।